देखेंगे बेटा। तो सुश्रुत आज से नया पार्ट है जो हमें शुरू करना है। देखिए, तो मूल सुश्रुत संहिता के अंदर 120 अध्याय हैं और 5 स्थान हैं। यही ब्रैकेट में लिखा है VIS। ये क्या समझना है आपको? ये 3 स्थान नहीं है। विमान, इंद्रिय और सिद्धि स्थान नहीं है तो और भी नहीं मान लो, लेकिन ये स्पेशली 3 का नाम ध्यान रखना। और वो भी आपको याद होगा कि आचार्यों ने 120 अध्याय और 8 स्थान की प्रतिज्ञा ली है। तो अगर प्रतिज्ञा पूछी जाए तो 8 स्थान और 120 अध्याय। नागार्जुन सुश्रुत संहिता के संपूर्ण करता है। इन्होंने 66 अध्याय जोड़े हैं। जैसे चरक संहिता में आपने देखा था, दृढ़ बल ने 41 चैप्टर्स टोटल जोड़े हैं चरक संहिता के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर देख पा रहे हो 66 चैप्टर उत्तर तंत्र के अंदर है, जो कि नागार्जुन द्वारा मेनली जोड़े गए हैं। तो कुल अध्याय कितने हैं? 120 प्लस 66, यानी 186 अध्याय हो जाते हैं। ठीक है। तो सुश्रुत संहिता 120 अध्याय 5 स्थान, लेकिन इसको जोड़ देते हैं जब उत्तर तंत्र को, टोटल 186 अध्याय हो जाते हैं। याद रखोगे। यहाँ नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि सूत्र स्थान में 46 है, निदान में 16, शारीर 10, चिकित्सा 40, कल्प 8। कोई पूछता नहीं है आपसे, देख लेना। टोटल 120 अध्याय हैं। कुछ जरूरी बातें लिखी हैं सुश्रुत सूत्र स्थान के बारे में। एक मिनट। हाँ बेटा, देखोगे तो सुश्रुत संहिता के बारे में कुछ जरूरी चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट देख पा रहे हो, टीकाकार सुश्रुत के। तो एक टीका का नाम है न्याय चंद्रिका, या न्याय पंजिका, या बृहत पंजिका। तीनों नाम याद रखोगे, न्याय चंद्रिका, न्याय पंजिका या बृहत पंजिका। एक ही नाम है तीनों। किस स्थान पर लिखी गई है? तो सिर्फ निदान स्थान पर लिखी गई है। किसने लिखी? तो गैदास ने। आपको ध्यान होगा कि किस आचार्य को चंद्रिकाकार भी कहा जाता है। तो किसको कहते हैं चंद्रिकाकार? गैदास। गैदास। गैदास को। तो गैदास ने यहाँ भी चंद्रिका लिखी है, न्याय चंद्रिका, जिसको न्याय पंजिका या बृहत पंजिका, ये बृहत पंजिका भी याद रखना स्पेशली, बृहत पंजिका बाय गैदास। नेक्स्ट देख पा रहे हो भानुमति टीका, जिसको तात्पर्य टीका भी कहते हैं। ये चक्रपाणि ने लिखी है 11वीं सदी में, और ये सिर्फ सूत्र स्थान पे है, सूत्र स्थान के ऊपर। तो भानुमति टीका या तात्पर्य टीका बाय चक्रपाणि, टाइम है इनका 11th सेंचुरी, और सिर्फ सूत्र स्थान पे लिखी गई है। इन पर सवाल है कि न्याय चंद्रिका किस पे लिखी गई है? तो निदान स्थान पे। भानुमति किस पे लिखी गई है? सूत्र स्थान पे। अगली टीका है निबंध संग्रह। तो सुश्रुत के ऊपर सबसे फेमस टीका का नाम है निबंध संग्रह। लिखी डलहन ने, ये इनका टाइम है 12वीं सदी, और लिखी गई है संपूर्ण सुश्रुत के ऊपर, समग्र सुश्रुत के ऊपर निबंध संग्रह। नेक्स्ट, सुश्रुतार्थ संदीपन। सुश्रुतार्थ संदीपन बाय हारण चंद्र। हारण चंद्र ने लिखी है, और ये भी संपूर्ण सुश्रुत पर है। ये भी बहुत पूछी जाती है, सुश्रुतार्थ संदीपन बाय तो हारण चंद्र। तो 20वीं सदी टाइम है इनका, लिखना चाहो तो 20वीं सदी इनका टाइम है हारण चंद्र का। नेक्स्ट देखिए लघु पंजिका। अभी आपने एक नाम देखा था बृहत पंजिका, ये वाला, जो गैदास ने लिखी है निदान स्थान पर। दूसरी है लघु पंजिका, ये भास्कर ने लिखी है, 12वीं सदी इनका टाइम है। तो लघु पंजिका बाय भास्कर, स्पेशली याद रखना भास्कर लघु है। ठीक है, 12वीं सदी। अगली बुक का नाम है टिप्पण। तो टिप्पण दो लोगों ने लिखी है, माधव ने भी लिखी है 9th सेंचुरी में, ब्रह्मदेव ने भी लिखी है 10th सेंचुरी में। इस पे सवाल आ चुका है, तो इसको भी याद रखोगे। तो टिप्पण बाय माधव एंड ब्रह्मदेव, इतना याद रखोगे आप। इसके अलावा कुछ और आचार्यों के नाम है कि वंगदत्त, जेजेट, कार्तिक कुंड। इन लोगों ने भी सुश्रुत संहिता के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। नेक्स्ट आ जाती है हिंदी टीकाएं। ये टीकाएं थी संस्कृत वाली। ठीक, सारी जरूरी हैं बेटा, याद होनी चाहिए। हिंदी टीकाओं की बात करें, पहली टीका का नाम लिखा है आयुर्वेद रहस्य दीपिका बाय भास्कर गोविंद घाणेकर। भास्कर गोविंद घाणेकर पूरा नाम इनका। तो सूत्र, निदान और शारीर तीनों स्थानों पर लिखी गई है आयुर्वेद रहस्य दीपिका। ठीक है, याद रखने के लिए मैं ऐसे याद रखता था कि कोई सूना सा स्थान है जहां कोई नहीं रहता, सूना जैसा सूना सा स्थान है ना। सूना यानी सूत्र, निदान और सा यानी शारीर। ठीक, उसका रहस्य बताया किसने? गोविंद ने। तो भास्कर गोविंद घाणेकर, रहस्य बताया मतलब आयुर्वेद रहस्य दीपिका। नेक्स्ट है आयुर्वेद तत्व संदीपिका।
तो आयुर्वेद तत्व संदीपिका बाय अंबिका दत्त शास्त्री, इसको भी याद रखोगे। ठीक है, तो आयुर्वेद तत्व संदीपिका बाय अंबिका दत्त शास्त्री, ये भी संपूर्ण सुश्रुत पर लिखी गई है। सुश्रुत विमर्शनी बाय अनंत राम शर्मा, अगेन संपूर्ण सुश्रुत पर। सुश्रुत विमर्शनी, अनंत राम शर्मा, संपूर्ण सुश्रुत के ऊपर। उपाय हृदय एक बुक है, अलग से लिखी हुई है, सुश्रुत से संबंध नहीं है इसका, आप ध्यान रखोगे। उपाय हृदय बुक बाय नागार्जुन, क्योंकि एक नागार्जुन ये भी है जिन्होंने यहाँ संपूर्ण किया था, ये नाम देख पा रहे हो, शास्त्र अध्याय जोड़े उत्तर तंत्र के, इसीलिए लिखा हुआ है। उपाय हृदय एक और बुक है, ये नागार्जुन की लिखी हुई है, रसशास्त्र की बुक है, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे। टाइम लिखा हुआ है काशीराज दिवोदास का, काशी के राजा थे दिवोदास, तो कह रहे हैं 1000 से 1500 ईसा पूर्व। देख लेना, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि यही धन्वंतरी थे शायद। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, धन्वंतरी भगवान अलग थे, ये काशी के राजा थे दिवोदास धन्वंतरी। तो देख लोगे बस 1000 से 1500। ऐसा कोई बता पाएगा धन्वंतरी का काल क्या है? शायद आपको पढ़ाया हो इतिहास में। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे, 350 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट देख रहे हो, अत्रि देव विद्यालंकार ने चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय तीनों पर टीकाएं लिखी हैं ना, तो हिंदी टीकाएं लिखी हैं तीनों पे। अत्रि देव विद्यालंकार, आपको पता है एक और आचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत टीकाएं लिखी हैं तीनों पर, क्या नाम है उनका? बोलो बेटा, चरक के टाइम बताई होगी आपको। सुमित। निरंतर पद व्याख्या किसकी है? सर जेट जेट। जे जट की। ठीक है, कल आप में से एक स्टूडेंट से मेरी बात चल रही थी। ठीक है, तो वो कितना पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो वो डेली 3 घंटे के अंदर गोविंद पारिक जो गाइड है आपकी, पूरा रीडिंग उनकी डेली होती है एक बार। ठीक है, उसके बाद डेली 5 पेपर लगाए जाते हैं मिनिमम। उसके बाद जो पढ़ने का है वो पढ़ा जाता है, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज है डेली। तो वो लोग भी आपके कंपटीशन में होंगे, है ना, क्योंकि आप ही के साथ के लोग हैं। और एक आप लोग देख रहे हो कि चरक सूत्र फर्स्ट लेक्चर की चीजें नहीं बता पा रहे होगे, तो जे जेड बताया था आपको, तीनों पर टिकाएं लिखी है। ऐसे थोड़ी कंपटीशन होता है। तो अत्रिदेव विद्यालंकार, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय तीनों पर टिकाएं लिखी हैं। नेक्स्ट देखोगे, धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश और अश्विनी के हाथों में मधु कलश, ये पहचान है। धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश और अश्विनी के हाथों में मधु कलश। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंश मानते हैं, भगवान विष्णु का अंश। बोलो, किस आचार्य ने आचार्य चरक का जन्म नागवंश में मानकर उनको शेष अवतार कहा? भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। ठीक है, तो याद रखोगे। इसी तरह ये पॉइंट्स भी जरूरी, इतिहास पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें जितने पॉइंट्स आएंगे वो जगह जगह से इकट्ठा करके लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक एक पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए। इतिहास बहुत जरूरी होता है, तो याद कर लेना एक एक पॉइंट जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंश मानता है। समुद्र मंथन से अभिभूत अमृत कलश लिए श्वेत अंबरधर धन्वंतरी का उल्लेख मिलता है, कि जब समुद्र मंथन किया गया तो पहले विष निकला, फिर अमृत निकला, और अमृत लेके कौन निकला? भगवान धन्वंतरी, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, ये भी याद रखेंगे। धन्वंतरी को आयुर्वेद प्रवर्तक कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद प्रवर्तक और आयुर्वेद द्रक, यहाँ छद्म कर दिया है, गलत है, छद्म नहीं है, द्रक है बेटा। ये देखने वाले, कि जो आयुर्वेद को देख सकते हैं, क्या कर सकता है, क्षमताओं को जानता है, आयुर्वेद द्रक है। ठीक है, छद्म वर्ड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, छद्म यानी झूठा होता है। तो धन्वंतरी को आयुर्वेद प्रवर्तक और आयुर्वेद द्रक कहा जाता है। इनके 7 शिष्य थे। बोलो, चरक मतलब आत्रे के कितने शिष्य थे? 5 6 6 6 6 छह छह शिष्य हैं थे, सर, छह। अग्निवेश भेल जतुकर्ण पराशर हरित शारपाणी। ठीक है, अच्छा, हरी छाड़पण। यहाँ देख पा रहे हो 7 शिष्य हैं। ओबधेनव, ओरभ्र, पोष कलावत, करवीर, वैतरण, गोपुर रक्षित और सुश्रुत। इन सुश्रुत को सुश्रुत भी कहा जाता है कई बार, है ना, कि जो व्रत सुश्रुत है मतलब। ठीक है, तो 7 शिष्य, ओबधेनव, ओरभ्र, पोष कलावत, करवीर, वैतरण, गोपुर रक्षित और सुश्रुत, तो ये 7 शिष्य हैं। आचार्य डल्हन के अनुसार, जो इनके प्रमुख टीकाकार हैं, निबंध संग्रह जिन्होंने लिखी है, उनके अनुसार इन शिष्यों की संख्या 12 हो जाती है। कैसे? इन 7 के अलावा भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य, गालव, ये एक्स्ट्रा बता दिए। तो 5 और जोड़ दो 7 के अंदर, टोटल 12 हो जाता है। तो भोज, निमि, कांकायन,
गार्ग्य गालव। ये रटे हुए होने चाहिए, आपको पूछे जाते हैं। आगे आ जाएं तो नागार्जुन की हमने बात की, एक तो उन्होंने उत्तर तंत्र जोड़ा है। उसके अलावा एक रचना हम लोगों ने देखी, उपाय हृदय, तो वो भी नागार्जुन की रचना है, वो भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कह रहे हैं नागार्जुन की कुछ अन्य रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। देखो नागार्जुन बहुत ऋषि हुए हैं नागार्जुन नाम से, ठीक है, तो ये डाउटफुल कंडीशन है कि कौन सी इनकी है कौन सी नहीं है, लेकिन हाँ नागार्जुन ही है इनके राइटर, चाहे लिखी कोई से भी नागार्जुन ने हो, किसी टाइम वाले ने भी। जैसे रत्नावली है एक, दूसरी यहाँ लिखी है द्वादश मुख शास्त्र, महाप्रज्ञापराध, माध्यमिकारिका, विग्रह व्यावर्तनी, सुहृलेख। नहीं याद करने आपको एक भी, ओके, बिल्कुल मत याद करना। आगे देखो, जिस प्रकार चरक संहिता में आपको तीन स्तर मिलते हैं, कि पहला स्तर क्या था कि आत्रेय जो है उपदेश कर रहे हैं और अग्निवेश जो है उसको लिख रहे हैं बैठ के, ठीक है। फिर चरक आते हैं, चरक उसमें प्रतिसंस्कार करता है। फिर दृढ़बल आता है, उसका संपूर्ण करते हैं। तो वहां तीन स्तर थे, एक गुरु शिष्य वाला, फिर चरक वाला, और फिर दृढ़बल वाला। उसी तरह कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको चार स्तर दिखाई देंगे। कौन से चार स्तर की? एक है वृत्त सुश्रुत, कि पहले वो कुछ लिखते हैं, फिर सुश्रुत ने उसके ऊपर कह लो टीका लिखी है, फिर नागार्जुन ने आके उसको पूरा किया, और लास्ट में चंद्रट ने आके पाठ शुद्धि की, यानी कुछ चीजें गलत थी, समय के साथ देखा गया कुछ चीजें जो ठीक नहीं बैठ रही थी कॉन्सेप्चुअल वाइज, तो उनको ठीक किया। ठीक है, तो इनमें चार स्तर हैं, वृत्त सुश्रुत, जिनके लिए मैंने आपको कहा कि सोश्रुत भी लिखा मिलता है इनका नाम। तो अगर सोश्रुत कहीं लिखा दिखाई दे आपको, तो समझ जाना कि वृत्त सुश्रुत की बात चल रही है। तो वृत्त सुश्रुत, जिनके गुरु डायरेक्ट कह सकते हो आप धन्वंतरी थे, ठीक है। फिर सुश्रुत है, फिर नागार्जुन, और फिर चंद्रट। सुश्रुत के पिताजी का नाम था विश्वामित्र। बोलो चरक के पिताजी का क्या नाम था? विशुद्ध। विशुद्ध के बेटे। और गुरु कौन थे उनके? वैशंपायन। वैशंपायन। वैशंपायन के शिष्य विशुद्ध के बेटे, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हो सुश्रुत ऋषि विश्वामित्र के बेटे थे, तो विश्वामित्र के पुत्र थे। सुश्रुत संहिता में 8,300 सूत्र हैं। चरक में आपने कितने देखे सूत्र, मतलब श्लोक कितने देखे? श्लोक बताओ पहले तो। चरक 9295। 12,000 श्लोक। और सूत्र कितने हैं? श्लोक 12,000। 9295 सूत्र 9295 है। ठीक है ना, तो याद आ रहे होंगे, कुल मिला के आपको पढ़ा रखे हैं, तो यहाँ भी देख सकते हो, सवाल नहीं पूछता इसके ऊपर। तो कह रहे हैं 8,300 सूत्र हैं। फेनाश्म का प्रथम उल्लेख, ये बहुत जरूरी बात है। फेनाश्म, फेनाश्म का प्रथम उल्लेख किसने किया है? तो आचार्य सुश्रुत ने किया है। पहले तो इसका रेफरेंस भी काफी पूछता था कि सुश्रुत कल्प 2 के अंदर, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो कल्प 2। तो सुश्रुत कल्प 2 के अंदर फेनाश्म का उल्लेख है। नेक्स्ट है शव छेदन का वर्णन। सुश्रुत शारीर 5 के अंदर शव छेदन का उल्लेख है। शव छेदन मतलब ऑटोप्सी, डेड बॉडी की स्टडी। बोलो क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ डेथ, थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी, थैनेटोलॉजी। ठीक है। और डेड बॉडी का अध्ययन वो कहलाता है ऑटोप्सी। क्लियर? तो फेनाश्म का प्रथम वर्णन, यहाँ शव छेदन की जो बात है, तो ये डेड बॉडी की स्टडी चल रही एक तरीके से, वो है। विष कन्या शब्द सुश्रुत में आया पहली बार, लेकिन इसका जो पूरा वर्णन किया है वो अष्टांग संग्रह ने किया कि विष कन्या क्या है ना। पुराने जमाने में दूसरे राजाओं को मारने के लिए विष कन्याओं का चलन था जैसे। तो विष कन्या शब्द सुश्रुत में आया है, और इसका वर्णन जो है पूरी तरह वो संग्रह ने किया है। वैद्य की तस्कर वृत्ति का उल्लेख, तो तस्कर किसको कह दिया एक तरीके से, कि जो वैद्य चिकित्सा नहीं जानता है। एक जगह आगे चल के कहा है जिसको शोध के बारे में ठीक से नहीं पता है, तो ऐसे लोग वैद्य नहीं है, वो तस्कर हैं। तस्कर मतलब जैसे गलत काम करने वाले लोग, कहने का मतलब ये मान लो। तो वैद्य की तस्कर वृत्ति का उल्लेख किया है। नाभि को ज्योति का स्थान बताया, धमनी और सिराओं का मूल बताया। तो नाभि एक तो ज्योति का स्थान है, और धमनी और सिराओं का मूल कहा उसको, नाभि को। तो नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। वायु के 13 आवरणों का उल्लेख है, जैसे चरक संहिता में भी चिकित्सा स्थान में आप आवरण पढ़ते हो, तो इसी तरह यहाँ भी वायु के 13 आवरण बताए गए हैं। 32 तंत्र युक्तियों का उल्लेख। सवाल कर लो, चलो देख लेते हैं किसने इतना समझा कि सर ने इतनी बार पूछ लिया, तो हल्का सा देख ले। प्रियंका, इदम एव कर्तव्यम। मंजिता, सर उद्देश्य
कितनी गलत बात है ये। कितना इरेस्पॉन्सिबल व्यवहार है आपका, सोच के देखो। सभी लोगों का जिनको नहीं याद है, कि कल पूछने के बाद भी अगर आपने नहीं देखा है। सुशर्मा, इदमेव कर्तव्यम, किसको याद है इतने लोगों में? नियोग सर नेक्स्ट आंसर इस पे। चलो देख के आना, मैं कुछ नहीं बोला। नियोग है सर। संयोग ही नियोग है। है सर। सबको ठीक लग रहा है नियोग, या कुछ करेक्शन करना है किसी को? संयोग है। नियोग ही है, करेक्ट है। लेकिन फायदा क्या है ऐसे कि कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताओ आप लोग। ऐसे क्वेश्चन तो अगर एग्जाम में लगा के भी आ जाओगे तो गलत करके आओगे। मतलब ये होना चाहिए कि हाँ ये ही है ना। चलो कुसुम ने बताया, लेकिन बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। कितनी गलत बात है। और 2 दिन से सवाल कर रहा हूँ लगातार मैं, इसीलिए तंत्र युक्ति के कि अब शायद देख लोगे, अब देख लोगे। तो क्या कर चल रही है कहानी, कि सर ने जो पूछ लिया उसे देख लो, बाकी छोड़ो। अब खुद जाके क्यों मेहनत करें, पढ़ने कौन पलटेगा, कौन ढूंढेगा कहाँ लिखा है। नहीं एक्सेप्टेबल है। तो 32 तंत्र युक्तियों को लेके कुल मिला के नंबर तो याद ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। अशुबला नामक औषधि का अनेक स्थानों पर वर्णन है, लेकिन चरक संहिता में कह रहे हैं सिर्फ एक जगह इसका उल्लेख आया है। तो अशुबला औषध यहाँ अनेक स्थानों पर आई है, लेकिन चरक में सिर्फ एक जगह। चरक चिकित्सा एक। द्रोणी प्राविशिक रसायन। मनीषा, किसकी बनी होती है नौका? लक्ष्मी। सर पलाश की। पलाश की बनी होती है। मनीषा पढ़ नहीं रही है आजकल, गड़बड़ कर रही है। देखो आगे। तो द्रोणी प्राविशिक रसायन में सिर्फ एक जगह उल्लेख मिलता है कह रहे हैं। तो वो नौका जो है जिसमें प्रवेश करते हैं वो पलाश की बनी होती है, कई बार सवाल आया हुआ है। इसी तरह जैसे आपको पढ़ाया होगा, अ, वर्धमान पिपली योग पढ़ाया होगा, या और पिपली के योग देखे होंगे, वहां भावना देने की बात आई है। पिपली को भावना किसकी देते हैं, किसकी भावना देते हैं? बोलिए, किसको याद है? सर क्वेश्चन क्या। जो रसायन अध्याय में पिपली सेवन की बात है तो उसको भावना दी गई है। चरक चिकित्सा में जो पिपली सेवन की बात है, ठीक है, तो वहां पे उसको भावना दी गई है। पलाश की भावना है, देख लेना। किंशुक क्षार भावित। देखिए आगे। उपदंश का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया, और फिरंग रोग का प्रथम वर्णन आचार्य भाव प्रकाश ने किया। सबको याद होगा ये भी। पारद शब्द सबसे पहले सुश्रुत चिकित्सा 25 मिश्रक चिकित्सा अध्याय में देखने को मिलता है। चरक संहिता में पारद शब्द नहीं आया, क्या आया है? रस या रसोत्तम, ठीक है। और यहाँ भी कह रहे हैं सुश्रुत ने भी सिर्फ बाह्य प्रयोग बताया है, जबकि वाग्भट में दोनों प्रयोग आए हैं, अभ्यंतर भी बाह्य भी। और वहां भी पारद का उल्लेख आया शब्द का। तो पहली बार पारद शब्द का उल्लेख वो सुश्रुत में आया है, चरक में नहीं आया। क्लियर? और देख रहे हो यहाँ, प्रदर और असरदर रोग का प्रथम उल्लेख तो आचार्य चरक ने किया। प्रथम उल्लेख है ना, विस्तार से नहीं बताया इनके बारे में, सिर्फ वर्णन है कि हाँ भाई ये होता है प्रदर या असरदर। सोम रोग का प्रथम उल्लेख बाय वंगसेन, बहुत जरूरी है। सोम रोग बाय वंगसेन। कह रहे हैं चरक संहिता में कहीं भी पारद शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन संग्रह हृदय दोनों में मिलता है। वो 2 स्थानों पर बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग इसका हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अयस्कृति का विस्तार से वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने। अयस्कृति का विस्तार से वर्णन, ध्यान आ रहा है कि चरक संहिता में पहली बार ये शब्द आया है। कहाँ पर आया है, किस रोग के रेफरेंस में बोलो? उदर रोग। कौन सा उदर रोग? उधर रोग। उदर रोग कफज में सर। कफज कफज उधर रोग। कफज उदर ठीक है, कफज उदर तो रोग। कफज उदर रोग में आया है चरक संहिता के अंदर, तो वो भी याद रखोगे। चतुर्विध भूतग्राम का उल्लेख, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज पढ़ा रखे हैं चरक सूत्र एक के अंदर। चतुर्विध भूतग्राम। अतिसार में पुटपाक चिकित्सा का सर्वप्रथम उल्लेख बायाचार्य सुश्रुत। अतिसार में पुटपाक चिकित्सा सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत। द्वादश अशन प्रविचारणाएं, द्वादश अशन प्रविचारणाएं बोलो काश्यप की कितनी है? बोलो भाई, ऐसे मत करो, 20। बहुत। 20 है? 20 सर। बोला तो करो, सब लोग ऐसे शांत हो जाते हो, है ना। मेरा मन बैठने लगता है कि एग्जाम आने वाला है, क्या होगा। बिल्कुल शांत हो जा रहा हो।
मेरी चिंता करो कुछ। ना, कैमरा भी ऑन नहीं है कि नहीं जवाब अब दिया आपने, मैं गिर गया यहाँ सुन के कि नहीं जवाब आ रहा। ना पता भी नहीं चलेगा, आप तो बस कहते रहोगे सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो ऐसा मत करो मेरे साथ। जवाब दो सही से। 10 भेषज काल बताए हैं, बोलो 11 किसने बताए हैं? वाग्भट। वाघभट, यस वाघभट। और 5 किसने बताए हैं? सारंग। निशा को औसत काल में किसने सारंग। कंसिडर किया? शारंगधर। वाघ वाघभट। शारंगधर वाग्भट शारंगधर भागवत। दोनों। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ। तो औसत काल 11 बताए संग्रह ने, औसत काल 5 बताए शारंगधर ने, निशा को औसत काल में कंसिडर किया आचार्य वाग्भट शारंगधर बोथ दोनों ने। क्लियर? आगे देखो। तो द्वादश भेषज काल मतलब औसत काल, प्राण द्वादश और एकादश। तो फर्स्ट प्रायोरिटी द्वादश यानी 12, सेकंड प्रायोरिटी एकादश। पुरुष को 16 कलाओं से युक्त कहा। कला यानी, बोलो कला का मतलब? गुण। गुड। ठीक है, तो पुरुष 16 कलाओं से युक्त है। द्रव्यों की संख्या गुण 573 बताई। गुण ठीक है, 573 द्रव्य। और रोग की संख्या 1120। बोलो चरक संहिता में कुल कितने चिकित्सा योग आए हैं? 1920। 1920। 1950। 1950। 1920 क्या है बताओ, क्या ध्यान आ रहा है? 1920 में कुछ काम हुआ था जरूरी, एक संस्था बनी थी 1920 में, 1920। कौन सी थी? कुछ नहीं याद चल रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ 1120 रोग हैं। क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उतना ही पढ़ा जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि हिम्मत हार रहे हो कुछ लोग? सुमित, कैसे आज जवाब नहीं आ रहे बे? वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियर मेरी वहां? तुम तो अच्छा पढ़ रहे थे। सुमित। हेलो सर, मुझसे बोल रहे हैं? हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ सुमित। क्या हुआ हेलो आज, क्यों क्यों जवाब नहीं आ रहे हैं? सर, मैं नहीं नहीं, आज सुमित के साथ सिग्नल सही नहीं है मुझे लगता है। ठीक है सुमित, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लोगे। माइक ऑफ कर लेंगे सुमित। ठीक है, आगे देखो। अरिष्ट आसव से अधिक गुणकारी होते हैं, ये बात भी सुश्रुत ने कही। अरिष्ट आसव से अधिक गुणकारी होते हैं, कारण आपको बताया है कि अरिष्ट के अंदर अग्नि संयोग किया जाता है, आसव में नहीं होता। लेकिन कुसुम एक आसव ऐसा है जहां अग्नि संयोग करते हैं, कौन सा है वो? मधुवासव। मधवासव। मधवासव। ठीक है, मधवासव या लोधरासव, उसके अंदर अग्नि संयोग होता है। कुष्ठ प्रमेय में यूज होता है वो। वात पित्त और कफ की निरुक्ति दी है सुश्रुत सूत्र 21 के अंदर। यहाँ लिखी है वात की वा गति गंधन्य, पित्त की तप संताप है, कफ की श्लिष आलिंगन है, देख लोगे। तो वात पित्त कफ की निरुक्ति दी है। तो वात वागति गंधन्य, पित्त तप संताप है, और कफ श्लिष आलिंगन है, याद कर लेना सीधा। षड्विध क्रियाकाल का उल्लेख किया यहीं पर सुश्रुत सूत्र 21 के अंदर। क्या है षड्विध क्रियाकाल? कि चिकित्सा करने के अलग अलग टाइम है। कि भाई ये प्रथम क्रियाकाल है, यहाँ नहीं चिकित्सा कर पाए कोई बात नहीं, सेकंड में कर लो, नहीं कर पाए थर्ड में कर लो, इस तरह करके। तो 6 क्रियाकाल है। इनमें जरूरी जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि षड्विध क्रियाकाल में से किस क्रियाकाल में दोष दूष्य समूर्छना होती है? दोष और दूष्य का मिलना, समूर्छना। तो लिख लोगे फोर्थ। और ठीक है, फोर्थ में है ना। हाँ। और किस क्रियाकाल के अंदर पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है, बोलो? 5 में नहीं है, फोर्थ में ही है। दोष दूष्य स्थान सम संश्लेषण। ठीक है, दोष दूष्य समूर्छना जब होती है यही पूर्व रूप आते हैं, याद रखोगे इसको। तो षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत सूत्र 21 के अंदर आए हैं। वात पित्त कफ के स्थान बता रखे हैं। वात पित्त कफ के स्थान यही 21 नंबर चैप्टर के अंदर। ये ध्यान दिलाना, एक छोटी सी पीडीएफ एक पेज की, तो सबके अनुसार कहाँ कहाँ स्थान है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल तो आगे देखते हैं। मुझे याद दिला देना, आजकल मैं कभी क्लास के बीच में मैं बता देता हूँ।
कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संखावे गुण्यात् व्याधिस तत्र जायते। तो ये सुश्रुत सूत्र 24 का श्लोक है। यहाँ क्या बताया गया है? खा वैगुण्य का उल्लेख, यानी श्रोत्सों में कहीं कोई परेशानी है तो वहीं पर डिजीज जो है वो स्टार्ट होती है, दोष वहीं रुक जाते हैं। तो पूछा जाता है कि खा वैगुण्य का उल्लेख कहाँ पे है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि कुपित हुए दोष शरीर में दौड़ते हैं और जहां भी खा वैगुण्य मिलता है, यानी श्रोतस में कोई दृष्टि होती है तो वहीं पे जाके रोग उत्पन्न करता है। तो सुश्रुत सूत्र 24 के अंदर खा वैगुण्य का उल्लेख है। नेक्स्ट देखोगे, अरिष्ट निर्माण विधि सर्वप्रथम उल्लेख सुश्रुत ने ही दी। अरिष्ट निर्माण विधि है ना, असवरिष्ट का उल्लेख चरक में भी आया है, लेकिन निर्माण विधि जो आई है वो यहाँ सुश्रुत में आई है। अरिस्टो का वर्णन सुश्रुत सूत्र 28 से लेकर 33 तक है। चरक में कहाँ है? इंद्रिय स्थान के अंदर है। चरक इंद्रिय स्थान। तो मुझे जरा याद दिलाना, आज आपको दो पीडीएफ शेयर करनी, छोटी छोटी रह गई आपके साथ शेयर करने से बेटा। एक तो है दोष का स्थान, कोई मैसेज डाल देना मुझे, ठीक, किसी के पास नहीं होगी तो मैं दे दूंगा। और दूसरा है कि चरक का इंद्रिय स्थान, तो वो भी एक ही पेज की पीडीएफ है, सारा एक पेज में हमने कवर किया हुआ है। तो ये दो पीडीएफ आपके साथ शेयर करनी है जिससे मैं इनको पढ़ा दूंगा आजकल में क्लास में, अदरवाइज रह जाएगा वो पार्ट अभी के लिए, है ना, फिर ध्यान नहीं रहता कई बार। तो मुझे याद दिलाना, इंद्रिय स्थान चरक का और ये 200 वाली पीडीएफ। तो खैर, खा वैगुण्य का उल्लेख सूत्र 24 के अंदर, अरिष्ट निर्माण विधि पहली बार सुश्रुत में आई है। सुश्रुत संहिता के अंदर अरिस्टो का जो उल्लेख आया है वो सूत्र 28 से 33 तक है। तो आप लोग जब पढ़ना शुरू करोगे सुश्रुत सूत्र स्थान, यानी कल से हमारा शुरू हो जाएगा पहला चैप्टर या आज से ही शायद, तो ध्यान रखोगे अप टू 27 चैप्टर्स, तो वहां तक आपको मेहनत करनी है। उसके बाद फिर कुछ रहता नहीं है सुश्रुत में, फिर वहां से सवाल नहीं आते। 27 चैप्टर तक बहुत जरूरी है, तो खूब अच्छे से मेहनत करना, तो 27 तक करना, वो चैप्टर्स आपके बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अष्ट महागत का वर्णन सुश्रुत सूत्र 33 अवार्ण्य अध्याय में। एक और पीडीएफ याद कर लो अपनी, महागध, ये भी याद दिला देना मुझे कि सर महागध, वो भी एक पेज है, तो 3 पेज की 3 पीडीएफ है। तो अष्ट महागत का वर्णन सुश्रुत सूत्र 33 के अंदर, चैप्टर का नाम है अवार्णी अध्याय। प्रियंका, अष्ट महादोषकर भाव से क्या समझते हो? अष्ट महादोषकर भाव से क्या समझते हो, क्या है? नहीं तो सर वंदना। कल मैंने क्लास नहीं। वंदना, जिन लोग का माइक ऑफ है या नहीं, वो कैमरा ऑफ है या नहीं दिखाई दे रहे, मैं हटा रहा हूँ सबको इनको। वंदना, बेटा आपसे सवाल किया है वंदना, नहीं आता तो नहीं बोलो कम से कम कि नहीं आता। ऐसे नहीं बेटा, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा कि नहीं आता। नो। नो नहीं आता। सुशर्मा, क्या समझते हो अष्ट महादोषकर भाव से? सर जिनसे दोस्त प्रकोपित होते हैं जी, वो करना 8 कोई, चीजें। कहाँ कब होते हैं दोष प्रकोपित? सर बस्ती के बाद जब बस्ती के बाद 8 चीजें मना है, नहीं लेनी ये है, बात। वो 8 चीजें मना है, उनसे महादोष होता है। बताओ चलो कि अधिक समय तक बैठे रहने से क्या होगा सुशर्मा? सर अ, सर बैठे रहने सर मध्य देह में सर रोग होंगे। ठीक है, मध्य देह के रोग होंगे। आर्यन, रथ पर या संक्षोभ वाली सवारी पर सवारी करने से क्या होगा? सर मैंने पढ़ा नहीं, पेपर करूँगा। तो कल की क्लास का कौन बताएगा? और सर कल सर उससे सर्व शरीर दोष। सर्व दे रोग है। सर्व शरीर सर्व देह के रोग, ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे आर्यन, कोई बात नहीं। ठीक है, संपूर्ण देह के रोग होते हैं, तो याद रखोगे। तो अष्ट महागत का वर्णन सुश्रुत सूत्र 33 अवार्ण्य अध्याय के अंदर है। चतुष्पाद का उल्लेख सुश्रुत सूत्र 34 के अंदर, और चरक में सूत्र 9 देखते हो वहां है चतुष्पाद। क्रिया संकर, ये क्या होता है कि एक क्रिया चल रही है साथ में, उससे आराम नहीं हुआ, साथ में आपने कोई दूसरी क्रिया भी ऐड कर दी, कोई दूसरी चिकित्सा भी ऐड कर दी, तो उसको बोलते हैं क्रिया संकर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, बोलो। नहीं। बोलो ना बेटा, फिर क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, ठीक है, सीधी बात है, नहीं करना है, क्रिया संकर बना है। तो उल्लेख कहाँ है? सूत्र 35 के अंदर। व्याधि संकर का उल्लेख चरक निदान 8 में है। व्याधि संकर क्या है कि एक रोग हुआ, दूसरा रोग हुआ, दोनों रोग बने हुए हैं साथ साथ में। एक रोग हुआ, उससे दूसरा रोग हुआ, अब दोनों रोग बने हुए हैं,
तो वो कंडीशन है व्याधि संकर। चरक निदान 8 में है इसका उल्लेख। सुश्रुत में व्यय विभाजन, अंगुल प्रमाण, यथार्थ चिकित्सा, उपद्रव की परिभाषा, ये सारी चीजें सुश्रुत सूत्र 35 में आई हैं। एक तो आयु का डिवीजन, फिर अंगुल प्रमाण की भाई कौन सा हिस्सा शरीर का कितने अंगुल का है, यथार्थ चिकित्सा जो चरक की आदर्श चिकित्सा है, मतलब चिकित्सा वो होती है जो व्याधि है उसका शमन करे और कोई नया रोग उत्पन्न ना करे। ठीक है ना, तो ये वाली बात। तो व्यय विभाजन, अंगुल प्रमाण, यथार्थ चिकित्सा, उपद्रव की परिभाषा, कॉम्प्लिकेशंस उनकी परिभाषा सब आई है सुश्रुत सूत्र 35 के अंदर। अचिंत्य को अमीमांस कहा, यानी जिसके बारे में कुछ सोच ना सको वो अमीमांस है। अचिंत्य को अमीमांस कहा। श्वास कास विलंबिका, इनको दुर्निवार्य रोग कहा। दुर्निवार्य श्वास कास विलंबिका, याद रखते हैं हम लोग विकास करके, तो लिख सकते हो विकास। तो वी से विलंबिका, का से कास और शाह से श्वास। श्वास कास विलंबिका, दुर्निवार्य रोग। नेक्स्ट देखेंगे, विलंबिका रोग का प्रथम उल्लेख किसने किया है, ये भी याद रखोगे, आचार्य सुश्रुत। विलंबिका रोग प्रथम उल्लेख आचार्य सुश्रुत। यही लिखा है कि अल्सक और विसूचिका रोगों का प्रथम उल्लेख किसने किया, तो आचार्य चरक ने किया। लक्ष्मी, आम दोष कितने प्रकार के होते हैं? सर दो। कौन से? अल्सक और दंड बेटा विसूचिका। हाँ, अल्सक विसूचिका, ठीक है लक्ष्मी। तो विलंबिका का प्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया, अल्सक और विसूचिका तो ये दोनों चरक के आम दोष हैं, तो इनका उल्लेख पहली बार चरक ने किया, जाहिर सी बात है। एक श्लोक लिखा हुआ है, अनेक रोग अनुगतो बहुरोग पुरोगमा दुर्विज्ञयो दुर्निवार्यो शोषो व्याधिर महाबला। तो मतलब शोष का श्लोक है ये, शोष। तो ये लाइन जो है पहले वाली याद रखना, अनेक रोग अनुगत बहुरोग पुरोगम, यानी बहुत से रोगों का घर है शोष। स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत सूत्र 15 में आई है। श्लोक शायद आप लोगों को याद हो, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। मनीषा, चरक ने कहा बताई है स्वस्थ की परिभाषा? और कोई बोलो जल्दी। सूत्र 21 सूत्र 21 में 21 के अंदर जहां अष्ट निंदित बताए हैं वहीं बताई है। ठीक है, सम मास प्रमाणस्तु सम सन्हनो नरा, ठीक है वो वाला जो श्लोक है, तो वो वाला है चरक का। तो चरक सामने लिख लिया करो, सुनने के लिए नहीं होती बात खाली। तो चरक का सूत्र 21 याद है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं याद है वो जरूर लिखा करो, बार बार लिखने से याद होती हैं चीजें। तो स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत सूत्र 15 में और चरक सूत्र 21 के अंदर। धातु मल मूलम ही शरीरम, ऐसा लिखा है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब सुश्रुत सूत्र 15 के अंदर। आतुरालय या व्रणितागार का उल्लेख सुश्रुत सूत्र 19 के अंदर। आतुरालय या व्रणितागार मतलब आईपीडी, उसका उल्लेख सूत्र 19 में है। भेषजागार इनका जरूरी है, इसको याद रखना आप। तो सुश्रुत सूत्र 37 के अंदर है भेषजागार। चरक में कहाँ है? कल्प एक में कल्प कल्प के एक। अंदर, कल्प एक। ठीक है, तो कल्प के पहले अध्याय में। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण सुश्रुत सूत्र 38 में है। ठीक है, शायद याद हो चुका होगा आप लोगों को, तो रट डाला होगा, या गलत सोच रहा हूँ मैं? किस किसने नहीं रटा है, बस वो माइक ऑन करो जिसको नहीं रटा है। मुझे सर रटने का मतलब है कि दो मुझे चार, मनीषा दो चार याद नहीं है तो चलेगा, वो कोई बात नहीं है, उसको मैं मानूंगा कि रटा हुआ है। जिसको दो चार से मतलब ज्यादा ऐसे हैं कि नहीं याद है अभी, वो लोग माइक ऑन करोगे। तो लक्ष्मी सुचिता, अरे इतने सारे माइक ऑन हो गए तो स्क्रीन छोटी पड़ रही है मेरी, 4 5 लोग हो गए। कल याद चाहिए मुझे यंत्र वाला पूरा पार्ट, यंत्र शस्त्र वाला, और सुश्रुत सूत्र 38 नहीं है अगर पास में या लेक्चर ऑन नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ, आप लोग मांगते हो नहीं मेरे से पलट के। एक दो बच्चा है कोई जो मांगता है चीजें, ज्यादातर लोग शांत होकर बैठ जाते हैं आराम से, कह रहे ऐसा काम नहीं सर चलने वाला। यंत्र वाले सेव हो जाते हैं मतलब। बेटा ओपन कर दिया मैंने, अगर किसी के पास नहीं है मुझे मैसेज डाल देना, अभी मैंने जस्ट भेजे हैं आज दोबारा से। सर नोट्स नोट्स नहीं है उसके, अच्छा क्योंकि नोट्स उसमें नहीं है, अष्टांग योग में। ठीक है बेटा मैं हाँ। भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। ठीक है ना, मैं भेज देता हूँ आपको, मैसेज डाल देना लेकिन मुझे। कल याद चाहिए मुझे यंत्र शस्त्र भी और ये भी सूत्र 38 भी। आगे देखो,
तो द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण सुश्रुत सूत्र 38 के अंदर, वहां 37 गण हैं। प्रत्येक गण का नाम और मुख्य, अच्छा, प्रत्येक गण में द्रव्यों की संख्या फिक्स है नहीं, अनिश्चित द्रव्य है। और जो नाम है वो गण के मुख्य द्रव्य के आधार पे है, ये भी आप जानते हो। इवन आपको तो ये भी पता है कि वात पित्त कफ को हरने वाले कितने कितने गण हैं, बोलो क्रमशः। 9, 11 और 17। ठीक है ना, 9, तो 11, 9, 11 17। और 17। ठीक है बेटा, आगे लिखे हुए हैं अगले पेज पे, आप देख सकते हो। 37 में से 9 वात को हरने वाले, 11 पित्त को और 17 कफ को हरने वाले। कुल द्रव्य अगर देखे जाए तो वो निकल के आते हैं 290 द्रव्य, है ना, रिपीट हुए बार बार। जैसे चरक में भी हमने देखा था, चरक में कितने थे कुल द्रव्य महाकषाय के अंदर, बोलो। 273, 274। 73, 3 या 4? 4, 4 थे ना शायद, मुझे भी 4 ही ध्यान आ रहा है। 4, सर 4। ठीक है ना, तो यहाँ देख पा रहे हो 290 थे। द्रव्यों की कुल 81 प्रभाव, ये सब बात हो चुकी है हमारी। डलहन ने 218 द्रव्यों पर टीका किया, चक्रपाणी ने कितने पे किए, बोलो, चरक के 274 में से। 91, 92 2 थे, है ना। यहाँ देख पा रहे हो 92 दलहन ने 218 द्रव्यों पर टीका की है। मधु का उल्लेख 7 बार, यष्टि मधु। चरक में बोलो कितनी बार आया महाकषाय में? 11। 11 बार। 11 11 बार। बार। ठीक है ना, तो इतना तो वही है। बाकी ये चंदन लिखा हुआ है कि 6 बार आया है, कोई खास बात नहीं। त्रिकटु, त्रिफला, पंचमूल, इनका उल्लेख पहली बार सुश्रुत ने किया। ऐसा कर लो जो बड़े वाले नाम है, त्रिफला बहुत ज्यादा यूज होता है, त्रिकटु, इसी तरह पंचमूल। जबकि त्रिजात, चतुर्जात, पंचकोल, सप्त पंचमूल, इनका उल्लेख अष्टांग संग्रह में आया है। आपको पढ़ा भी चुका हूँ शायद सप्त पंचमूल जो होता है। ठीक है, कौन से 2 एक्स्ट्रा हैं सुश्रुत सेन के संग्रह के? मध्यम और जीवनी। ठीक है ना, तो मध्य जीवनी। ठीक है बेटा। तो सुश्रुत के अंदर 5 आए हैं पंचमूल। पहली बार पंचमूल शब्द का उल्लेख कहाँ आया है? चरक में। चरक में। ब्रह्म रसायन में। ठीक है, कर्म तो बेटा ठीक है, तो जो मेजर वाली चीजें हैं त्रिकटु, त्रिफला, पंचमूल, ये सुश्रुत में आई है। और जो माइनर वाली चीजें कह लो आप कि त्रिजात, चतुर्जात, पंचकोल और सप्त पंचमूल, इनका उल्लेख संग्रह में आया है। अगला जो चैप्टर है 38 के बाद, सूत्र 39, उसमें संशोधन संशमनीय अध्याय 4, वहां संशोधन के वर्ग बताए हैं और 3 संशमन के वर्ग बताए हैं। तो संशोधन के 4 वर्ग: ऊर्ध्वभागहर मतलब वमन कराने वाले, अधो यानी विरेचन कराने वाले, उभयतो भागहर यानी दोनों काम कराने वाले, वमन और विरेचन, और एक है शिरोविरेचन। तो ब्रेक के बाद देखेंगे, इनको टाइम पूरा हुआ, 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे यहीं पे 10 मिनट के बाद। थैंक यू।